तो दोस्तों हमने वैसे तो चाइनीज नेवी को काउंटर करने के लिए कई सारी तैयारियां कर रखी है। मैंने कुछ ही दिन पहले आपको एक वीडियो बनाकर बताया था अंडमान एंड निकोबार को कुछ इस तरह से डेवलप किया जा रहा है कि हम लोग चाइना का चक्का जाम कर सकते हैं। यानी किसी भी चाइनीज स्पाई शिप, किसी भी कमर्शियल शिप या फिर किसी भी तरह की उनकी सबमरीन वगैरह को अंदर आने ही नहीं देंगे, क्योंकि ठीक रास्ते पर हम लोग बैठे होंगे हमेशा अपने पूरे साजो सामान के साथ। तो जैसे भी ये लोग अंदर आने की कोशिश करेंगे, किसी तरह की कोई बदतमीजी करने की कोशिश करेंगे, उसी समय मार गिराए जाएंगे, क्योंकि इसके लिए हमारे पास भरपूर असला बारूद, गोला वगैरह सब कुछ मौजूद है। खासकर हमारी ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइलों की बात की जाए तो वो पर्याप्त है। लेकिन दोस्तों फिर भी यहाँ पर डिफेंसिव के साथ साथ हमें ऑफेंसिव भी होना है, और इसके लिए अनिवार्य है कि भारत भी अपनी फ्लीट को लगातार मजबूत करे एज कम्पेयर टू चाइना। अब इसके लिए तो भारतीय नौसेना के लिए कई सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट 75 आई जिसने भारत को यकीनन काफी ज्यादा प्रॉब्लम में डाल दिया। भारत की कंडीशंस कुछ इस तरह की थी जिसे पूरा करने की कैपेबिलिटी इस समय किसी भी वेंडर के पास नहीं है। क्या फ्रांस, क्या रशिया, जर्मनी, सब ने एक एक करके इनकार कर दिया कि हम आपको वर्किंग AIP सिस्टम प्रोवाइड नहीं करा सकते जो सी प्रूवन हो, और ना ही इतनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हम आपको सौंप सकते हैं, और जो आपकी टाइमलाइन वगैरह है प्रोजेक्ट को लेकर वो भी काफी टफ है, इसे हम लोग पूरा नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने देखा कि प्रोजेक्ट 75 आई के लिए भारत की तरफ से काफी कुछ छूट भी दी गई। कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो फॉरेन वेंडर्स के ऊपर थी उन्हें कम किया गया, टाइमलाइन को भी बढ़ाया गया, कई और चीजों में भी सेक्रीफाई किए गए। लेकिन इसके बावजूद हमें कोई फॉरेन वेंडर नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अचानक एक उम्मीद की किरण दिखी थी जापान के रूप में, और मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि जापान को भारत की तरफ से न्योता दिया गया है कि आप प्रोजेक्ट 75 आई के लिए अपना रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कीजिए। उसके बाद नेगोशिएशन वगैरह करके देखते हैं, अगर डील जम जाएगी तो शोर्यू क्लास की सबमरीन या फिर ताइफे क्लास की सबमरीन के लिए डील हो जाएगी। और यहाँ पर भारत और जापान की बात की जाए तो इस समय देख पा रहे हैं हम लोग मैरीटाइम टेक्नोलॉजीज को लेकर कुछ ज़्यादा ही सहयोग दोनों देशों के बीच में बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों सडनली हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट आती है, और ये रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली थी। बताया ये जा रहा है कि भारत की नौसेना के लिए जो प्रोजेक्ट 75 आई चलाया जाने वाला था, जिसके तहत 6 सबमरीन भारतीय नौसेना के लिए बनाई जानी थी फॉरेन वेंडर के साथ मिलकर, जो कि कन्वेंशनल सबमरीन्स होती, AIP सिस्टम के साथ होती, उस प्रोजेक्ट को अब स्क्रैप किया जा सकता है। और उसकी जगह एडिशनल जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है, जो हमने फ्रांस के नेवल ग्रुप से पहले खरीदी थी, जिन्हें हम लोग कलवरी क्लास की सबमरीन कहते हैं, उसका एक फॉलो ऑन ऑर्डर दिया जा सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग DRDO द्वारा डेवलप किया गया AIP सिस्टम इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। वैसे ये प्रोजेक्ट भी भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें DRDO द्वारा डेवलप किया गया AIP सिस्टम इंटीग्रेट करने की बात कही गई है। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि चूंकि कलवरी क्लास के सबमरीन के अंदर जो भारतीय कंटेंट है वो हमने काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके अलावा DRDO की तरफ से AIP सिस्टम बना लिया गया है, और साथ ही हमारी जो स्वदेशी लिथियम आयन बैटरी होगी, इन सबको इंटीग्रेट करके हम लोग कलवरी क्लास के सबमरीन को बड़ी आसानी से अपने उपयोग लायक या फिर प्रोजेक्ट 75 आई के जरिए जिस हिसाब के सबमरीन बनाना चाहते थे ठीक वैसे ही बना सकते हैं। वैसे यहाँ पर भारत के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा भी एक प्रस्ताव दिया गया था, जो कि सुपर कलवरी सबमरीन प्रोग्राम को विकास करना चाहता था, और इसके तहत आपकी सबमरीन में 2 अतिरिक्त मॉड्यूलर होंगे, एक AIP सिस्टम के लिए और जो दूसरा मॉड्यूलर होगा वो वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के लिए होगा। और इसी सुपर कलवरी क्लास की सबमरीन के लिए जो पूरा प्रोग्राम चलाया जाएगा, इसमें प्रस्तावित जो सबमरीन आपकी होने वाली है वो 3000 टन से ज्यादा का डिस्प्लेसमेंट वेट रखेगी। साथ ही इसकी जो गहराई थी, यानी जो पानी के अंदर इसकी डेप्थ होगी चलने की, वो होती 100 मीटर से ऊपर। तो वैसे तो अब आगे पता चलेगा कि क्या भारत की तरफ से सच में प्रोजेक्ट 75 आई को स्क्रैप किया जाता है और ये कलवरी क्लास के सबमरीन के साथ ही आगे बढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, मुझे याद आ रहा है जब फ्रांस की तरफ से प्रोजेक्ट 75 आई से अपना नाम जब वापस लिया गया था, उस समय फ्रांस के नेवल ग्रुप उसकी तरफ से कुछ ट्वीट किए गए थे, और उस ट्वीट में जिस तरह की बातें कही गई थी यकीनन वो दिल को छू लेने वाली थी। ट्वीट में उन्होंने कहा था कि हमें भारत की कैपेबिलिटी पर पूरा भरोसा है, हम लोग इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सकते, असमर्थ देख रहे हैं अपने आप को, इस वजह से इस प्रोजेक्ट से बाहर जा रहे हैं। लेकिन भारत के ऊपर हमें पूरा विश्वास है कि भारत का DRDO इस तरह के AIP सिस्टम का विकास जल्द ही कर लेगा, जो कि भारतीय नौसेना की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में सक्षम होगा। इसी के साथ साथ उन्होंने आगे ये भी कहा था ट्वीट में कि अगर इसके अलावा भारत को इनके विकास के दौरान किसी तरह की कोई टेक्निकल मदद चाहिए हो, किसी तरह का टेक्निकल सपोर्ट चाहिए हो, तो इसके लिए भी नेवल ग्रुप तैयार है, और जो भी मदद भारत मांगेगा हम उसे देंगे। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली जो दारमदार आया वो DRDO के पास ही आते हुए दिखाई दे रहा है, ये सबसे अच्छी बात है।
पहले ही इस तरह की चीज़ों को कर लेना चाहिए था फाइनल, और डीआरडीओ को ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी समय पहले सौंप देनी थी, ताकि इन सब चीज़ों का जो विकास है, जो कुछ हद तक धीरे धीरे चल रहा था, वो काफ़ी फास्ट हो सकता था अभी तक। खैर, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।